15 साल की तैयारी, फिर टीचर की किडनैपिंग, 53 दिनों तक ऐसे लेता रहा बदला। 1960 से 1970 का दशक अमेरिका के मिनीसोटा में मैरी स्टाफर्ड नामक टीचर रहा करती थी। समय बीतता गया, मैरी की शादी इर्व नामक शख्स से करवा दी गई। दोनों के 2 बच्चे हुए, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थे। यह परिवार कट्टर ईसाई परिवार था, जो कि पूजा पाठ में काफी यकीन रखता था। वे लोग अक्सर पूजा पाठ के सिलसिले में फिलीपींस आया और जाया करते थे। दिन बीतते रहे, फिर आया 1980 का समय। वे लोग हर बार की तरह एक पूजा के लिए फिलीपींस जाने की तैयारी कर रहे थे। 20 मई 1980 के दिन उन्हें फिलीपींस के लिए निकलना था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इससे पहले उनके साथ क्या होने वाला है। डेली मेल के मुताबिक 16 मई 1980 की सुबह 11 बजे मैरी अपनी 8 वर्षीय बेटी बेथ के साथ सैलून के लिए निकली। दोपहर 1:30 बजे जब दोनों वापस सैलून से बाहर निकले तो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से एक शख्स ने मैरी के पीछे बंदूक तान दी, फिर धीरे से कहा कि हिलना मत, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। उसकी बातें सुनकर मैरी डर गई। फिर उस शख्स ने उन्हें उनकी गाड़ी की तरफ चलने को कहा। इसके बाद बंदूक की नोक पर दोनों को कार में बैठाया, मैरी को गाड़ी चलाने के लिए कहा और बेथी को पीछे बैठा दिया। फिर वो शख्स मैरी को अपनी बताई दिशाओं की तरफ चलने को कहने लगा। इसके हाथ में बंदूक थी, इसलिए मैरी वैसा ही कर रही थी जैसा वो आदमी उसे करने के लिए कह रहा था। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। मैरी ने राहत की सांस ले सोचा कि अब वे बच सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस शख्स ने वापस अपनी बंदूक मैरी की तरफ तान दी और कहा कि तुम पुलिस के सामने कोई भी हरकत मत करना जिससे उन्हें शक हो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। इसके बाद मेरा जो होगा वो होगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर मैरी और ज्यादा डर गई और उसने पुलिस के सामने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे पुलिस को उस आदमी पर शक हो। फिर आगे जाकर एक जगह उसने गाड़ी रुकवाई। वहाँ उस शख्स ने दोनों को उतारा और एक दूसरी गाड़ी के पास ले गया। उसने दोनों से कहा कि वे दोनों उस गाड़ी की डिग्गी में बैठ जाएं, लेकिन डिग्गी काफी छोटी थी। मैरी ने कहा कि हम उसमें नहीं बैठ पाएंगे। शख्स ने फिर भी जबरदस्ती उन्हें गाड़ी की डिग्गी में ठूंस दिया और दोनों के मुंह में डॉक्टर टेप लगा दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ कोई और भी देख रहा है। दरअसल वहीं पास में 2 छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। उन्होंने जब ये सब देखा तो उनमें से 6 साल का जेसन विल्कमैन वहाँ आ गया। उसने पूछा कि अंकल ये आप क्या कर रहे हो। जैसे ही उस शख्स ने जेसन को देखा तो उसे भी माँ बेटी के साथ गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। फिर आगे जाकर बीच किसी रास्ते में गाड़ी रोकी और जेसन को निकाल कर कहीं ले गया। थोड़ी देर बाद वह फिर लौटा और गाड़ी चलाकर दोनों माँ बेटी को अपने घर ले आया। घर आते ही मैरी ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, तो शख्स ने कहा कि मैंने उसे बीच रास्ते में ही कहीं छोड़ दिया। इसके बाद वह शख्स मैरी और बेथ को एक कमरे में ले गया। कमरा देखकर माँ बेटी हैरान रह गए। दरअसल यहाँ उस शख्स ने 2 अलमारियां बनाई थी। पहले उसने मैरी फिर बेथ को लोहे की जंजीर में बांधा और उन्हें अलग अलग अलमारियों में बंद कर दिया। इन अलमारियों में वे सिर्फ खड़ी रह सकती थी, इसके अलावा वे बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकती थी। दोनों ने खड़े खड़े ही रात बिता दी। फिर अगली सुबह वह शख्स एक लिस्ट तैयार करके लाया। दोनों को अलमारी से निकाला और उन्हें लिस्ट दिखाकर कहने लगा कि ये तुम दोनों के लिए नए नियम है, अब तुम दोनों उम्र भर मेरे साथ यहीं रहोगी। बता दें कि जिन जंजीरों से उसने दोनों को बांधा था वे उसने खास तौर पर तैयार करवाई थी। ये आसानी से खुलने वाली जंजीरें नहीं थी। शख्स ने कहा कि तुम दोनों हफ्ते में सिर्फ एक दिन नहा सकती हो और तुम्हें सिर्फ एक ही टाइम का खाना मिलेगा। यह सब सुनकर दोनों माँ बेटी काफी परेशान हो गई, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद वह शख्स मैरी को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया। वहाँ उसने उसे एक कुर्सी पर बैठाया और उसके आगे एक कैमरा लगा दिया। फिर खुद कैमरे के पीछे बैठकर मैरी की रिकॉर्डिंग करने लगा। उसने मैरी से कहा कि क्या तुम मुझे जानती हो। मैरी ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। जिस पर उस शख्स ने कहा कि याद करो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट था। तुमने मुझे 9वीं कक्षा में गणित में B ग्रेड दिया था। इसी B ग्रेड के कारण मुझे ना तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला और ना कोई अच्छी नौकरी। यहाँ तक कि मुझे ताइवान की सेना में भी इसी के चलते नौकरी करनी पड़ी, जो कि मैं कभी नहीं करना चाहता था। उसने बताया कि उस समय उसकी उम्र 14 साल थी और तब मैरी 20 साल की थी। मैरी तब भी उसे नहीं पहचान पाई तो उसने उसे स्कूल के समय की पुरानी तस्वीर दिखाई। इस तस्वीर में मैरी भी थी और वो शख्स भी था। फिर शख्स ने बताया कि उसका नाम मिंग सेन सी है। वो इस बात का बदला लेने के लिए 15 साल से इंतजार कर रहा था। उसने उसके लिए काफी तैयारी की थी। यह सब बताने के बाद मिंग ने मैरी से कैमरे के सामने कपड़े उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी मैरी को वो सब करना पड़ा। फिर मिंग ने उसके साथ अप्राकृतिक रूप से बलात्कार किया। इसके बाद आए दिन वह मैरी के साथ रेप करता। मैरी ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी। उसे भी लगने लगा था कि अब ऐसे ही उसकी बाकी की जिंदगी गुजरेगी, लेकिन रोज रोज के इस टॉर्चर के बाद अब मैरी की भी हिम्मत टूट गई और उसने एक दिन उसे कह दिया कि वह ये सब नहीं कर सकती। यह सुनते ही मिंग गुस्से में आ गया और कहा कि उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी मार डालेगा। बेटी के नाम सुनते ही मैरी ने फिर लाचार होकर उसकी बात मान ली। ऐसे कुछ दिन बीते और मिंग ने कहा कि वह मैरी को शॉपिंग पर लेकर जाएगा। मैरी को यह सुनते कुछ उम्मीद जागी कि शायद शॉपिंग के बहाने वह बाहर किसी से मदद मांग पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिंग बेशक मैरी को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले गया, लेकिन उसने बेथ को अपनी गाड़ी की डिग्गी में बांध कर रख दिया ताकि मैरी कोई भी ऐसा कदम न उठा पाए जिससे लोगों को मिंग पर शक हो। यूं ही दिन बीतते गए। फिर आया 53वां दिन। जब मिंग जॉब के लिए बाहर गया था तो मैरी ने पाया कि उसकी जंजीर कुछ ढीली सी हो गई है। उसने जैसे तैसे उस जंजीर से खुद को आजाद करवाया और वहीं से पुलिस को फोन करके उसे सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और माँ बेटी को वहाँ से आजाद करवाया। फिर उन्होंने मिंग को भी गिरफ्तार कर लिया। मिंग को कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ मिंग ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि जेसन को उसने पहले ही मार डाला था। साथ ही बताया कि वह जब 9वीं कक्षा में था तो कहीं न कहीं वह मैरी के प्रति काफी आकर्षित था। वह उसे पसंद करता था, लेकिन जब उसे गणित में मैरी ने B
सिगरेट दिया तो वह प्यार गुस्से में तब्दील हो गया और फिर वह मैरी से इसका बदला लेने की प्लानिंग करने लगा। उसे इसके लिए 15 साल का समय लगा। उसने इसके लिए 15 सालों तक तैयारी की थी। यही नहीं, मिंग को मैरी पर इतना गुस्सा था कि उसने कोर्ट में भी मैरी पर जानलेवा हमला कर दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे वहीं रोक दिया। इसी सच्ची घटना पर 2019 में एक फिल्म भी बनी है। मिरर के मुताबिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मिंग्स को 30 साल की गैर जमानती सजा सुनाई। साल 2010 में वह बेल ले सकता था, लेकिन जब उसके बेल लेने का समय आया तो मैरी ने कोर्ट से विनती की कि मिंग से उन्हें अभी भी खतरा है, इसलिए कोर्ट ने मैरी की बात को समझते हुए उसकी बेल फिर खारिज कर दी। मिंग इस समय भी जेल में ही बंद है। आपको बता दें कि इसी सच्ची घटना पर 2019 में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है एब्डक्टेड द मैरी स्टफर स्टोरी।